मधुपुर गांव में गरीब पति और पत्नी रहते थे। पता नहीं हमारी गरीबी कब खत्म होगी। हर रोज नई मुसीबत आ जाती है। कभी गाय दूध नहीं देती, कभी तुम बीमार पड़ जाते हो। सरताज क्यों हम गरीबों पर ही हर रोज मुसीबतें क्यों टूटती हैं? अरे भगवान, तुम क्यों इतनी फिक्र करती हो? तुम देख लेना, बहुत जल्द हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। जरूर हमारे अच्छे दिन भी आएंगे। ये कहकर रामू खेतों में काम करने चला जाता है। शाम को रामू की पत्नी माया अपनी गाय का दूध धोने जाती है। मगर ये क्या? अरे ये क्या? गाय के थनों में तो दूध ही नहीं है, कहाँ गया दूध? ये कहकर माया एक बार फिर से दूध निकालने की कोशिश करती है, मगर गाय के थनों में दूध होता तो निकलता। अरे रामू जी, आज तो गाय ने दूध नहीं दिया। लगता है आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा, क्योंकि आज घर में खाने को भी कुछ नहीं और गाय भी दूध नहीं दे रही। अरे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि सुबह तो हमारी गाय ने अच्छा खासा दूध दिया था। चलो माया, हमारी किस्मत में अगर भूखा सोना है तो हम अपनी किस्मत से लड़ तो नहीं सकते। चलो सो जाओ, सब अच्छा होगा। और फिर माया अपने नसीब को कोसते हुए गाय को घास डालती है और आकर अपने पति रामू के साथ सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, रामू की पत्नी उठकर गाय का दूध निकालने जाती है, मगर जैसे ही दूध निकालने लगती है उसे एक नागिन की फनकार सुनाई देती है। माया जैसे ही नागिन को देखती है, नागिन वहाँ से भाग जाती है। लगता है ये नागिन रोज हमारी गाय का दूध पी जाती है, इसीलिए हमें भूखा सोना पड़ रहा है। रामू जी जल्दी आओ। रामू जो चारपाई पर सो रहा होता है, अपनी पत्नी की जोर जोर से आती आवाज सुनकर हड़बड़ाकर उठ जाता है। अरे पता नहीं सुबह सवेरे क्या हो गया माया को, जो इतनी जोर जोर से आवाजें दे रही है। चलो मैं जाके देखता हूँ। ये कहकर रामू उठकर अपनी पत्नी के पास चला जाता है। देखो रामू जी, आज भी गाय दूध नहीं दे रही। अभी एक नागिन को मैंने देखा, वो अभी यहाँ से भाग गई है। हैं? क्या कह रही हो माया तुम? इसका मतलब वो नागिन हमारी गाय का दूध चुरा कर पी रही है। ओह माया, वो जरूर एक इच्छाधारी नागिन होगी। हमें इसे पकड़ना होगा। इसे पकड़कर शहर में वेद को बेचकर अच्छे पैसे मिल जाएंगे। और रामू शाम को जोगी को बुलाकर लाता है और जैसे ही अंधेरा होता है, जोगी रामू गाय के पास छुपकर बैठ जाते हैं। और कुछ समय बाद वहाँ पर एक इच्छाधारी नागिन आती है और गाय का दूध पीने लगती है। जोगी बाबा बीन बजाने लगता है और वो इच्छाधारी नागिन बीन की आवाज सुनकर भागने लगती है, मगर जोगी बाबा इतनी मधुर आवाज में बीन बजाता रहता है और इच्छाधारी नागिन थक हार कर गिर जाती है। और जोगी बाबा आगे बढ़कर इच्छाधारी नागिन को पकड़कर कैद कर लेता है और रामू जोगी बाबा से इच्छाधारी नागिन को ले लेता है और अपने घर के अंदर चला जाता है। अरे माया, कल शहर का एक वेद कह रहा था कि इसे कुछ इलाज के लिए एक इच्छाधारी नागिन की जरूरत है। इसे मार कर वो कोई दवा बनाएगा। मैं कल जाकर ये इच्छाधारी नागिन इस वेद को बेच आऊंगा। रामू की जाल में कैद इच्छाधारी नागिन ये सुन रही होती है और इच्छाधारी नागिन जोर जोर से रोने लगती है। देखो मेरी बात सुनो, मुझे कैद से आजाद कर दो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी है। तुम मुझे वेद को मत बेचना, तुम मुझे आजाद कर दो। ये कहकर नागिन फिर जोर जोर से रोने लगती है। रामू और इसकी पत्नी इच्छाधारी नागिन की बात सुनते हैं। अरे वाह, तुम तो बोलती भी हो नागिन। तुम एक दुष्ट नागिन हो। तुम्हें पता है कि हम गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए कोई भोजन भी नहीं है। हम अपने गाय का दूध पी के जीते हैं, मगर कुछ दिनों से तुमने हमारा वो निवाला भी छीन लिया। दुष्ट नागिन। देखो किसान, मुझे तो दूध पीना अच्छा लगता है, ये मुझे शक्तिशाली बनाता है। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों बहुत गरीब हो। देखो तुम मुझे आजाद कर दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज से मैं तुम्हारे गाय का दूध नहीं पीऊंगी और मैं तुम्हें एक खजाने का पता भी दूंगी। तुम इसे पाकर अमीर हो जाओगे। ये कहकर इच्छाधारी नागिन फिर रोने लगती है। नागिन को रोता देख माया और रामू को इच्छाधारी नागिन पर दया आ जाती है। ठीक है इच्छाधारी नागिन, हम तुम्हें कैद से आजाद कर देंगे। तुम भी वचन दो कि आज के बाद तुम कभी भी हमारे गाय का दूध नहीं पियोगी। और फिर वो नागिन वचन देती है और रामू नागिन को आजाद कर देता है। अगले दिन सुबह रामू अपने खेत में जाता है। वही इच्छाधारी नागिन वहाँ आ जाती है। रामू, मैं अपना
वचन पूरा करने आई हूँ। मैं तुम्हें एक खजाने का पता देती हूँ, मगर इस खजाने की रक्षा एक शक्तिशाली काली नागिन कर रही है। तुम ये नागमणि लो और जाकर इस काली नागिन को दे देना, वो तुम्हें खजाना लेने देगी। ये कहकर इच्छाधारी नागिन रामू को पास वाले जंगल में खजाने का पता बताती है और रामू पास वाले जंगल पुराने बरगद के दरख्त के नीचे जाकर खुदाई करने लगता है। और काफी खुदाई करने के बाद रामू को एक संदूक नजर आता है, जिसे रामू बाहर निकाल लेता है। और जैसे ही रामू संदूक का ढक्कन खोलता है, इसमें से एक बड़ी काली नागिन निकलती है, जिसे देखकर पहले तो रामू डर जाता है, फिर हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है और इसके सामने नागमणि रख देता है। वो नागिन नागमणि लेकर कहती है, अरे मनुष्य, तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ चुपचाप यहाँ से, ये खजाना मेरा है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मगर रामू नागिन से कहता है, नागिन जी, ये खजाना तुम मुझे दे दो, मैंने तुम्हें नागमणि दी है, तुम ये नागमणि लेकर जाओ और खजाना मुझे दे दो। मगर ये सुनकर काली नागिन आगे बढ़ती है और जोर जोर से फनकारने लगती है। चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। मगर रामू वहीं खड़ा रहता है और फिर काली नागिन आगे बढ़कर रामू पर हमला करने लगती है। मगर इच्छाधारी नागिन, जो पास ही में छुपकर ये सब कुछ देख रही होती है, आगे बढ़कर काली नागिन को पकड़ लेती है और इसे नीचे गिरा देती है। काली नागिन, जो रामू की दी गई नागमणि पहले ही खा चुकी थी, इस नागमणि और इच्छाधारी नागिन के हमला करने से काली नागिन की सारी शक्ति खत्म हो जाती है और काली नागिन मर जाती है और रामू खुशी खुशी खजाना लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। और यूं इच्छाधारी नागिन ने अपना वचन पूरा कर दिया और रामू अमीर हो गया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।